किसकी है ये संकल्पना, किसकी है ये सोच? सवाल अनेक, लेकिन जवाब सिर्फ एक। सड़क परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। राष्ट्रीय महामार्ग नदियां, नालों, तालाबों का गहरीकरण और राष्ट्रीय महामार्ग सड़क चौड़ाईकरण के सुंदर मेल से विकास को गति देकर रोजगार बढ़ाने वाली और किसान ग्रामीणों को जल समृद्ध बनाने वाली सोच का नाम है बुल्ढाना पैटर्न। महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत का बुल्ढाना जिला एक वक्त पर सूखा पीड़ित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। अच्छी सड़कों के अभाव में इसकी नजरअंदाजी होती रही, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी की दूरदृष्टि, विलक्षण संकल्पना और मार्गदर्शन की बदौलत आज बुल्ढाना जिला सुजलाम सुफलाम हो रहा है। चमचमाती सड़कों से सुशोभित महाराष्ट्र का ध्यान इस जिले ने अपनी ओर आकर्षित किया है। अब हर और महाराष्ट्र के बुल्ढाना पैटर्न की चर्चा है। राष्ट्र में राष्ट्रीय महामार्गों के विकास कार्यों के साथ साथ जगह जगह महामार्ग परिसरों में बुल्ढाना पैटर्न पर आधारित जल संवर्धन के काम किए जा रहे हैं। महामार्ग निर्माण के दौरान परिसर की नदियों, नालों, तालाबों और खेत तालाबों के निःशुल्क गहरीकरण की योजना अमल में लाई गई। इससे न केवल सरकार का एक बड़ा खर्च कम हुआ, बल्कि क्षेत्र के जल स्रोत भी समृद्ध बने हैं। इसी उपक्रम का नाम है बुल्ढाना पैटर्न। इस बुल्ढाना पैटर्न की खासियत है कि राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण के लिए जरूरी मिट्टी और मुरम को उसी परिसर के गांव, तालाबों, झरनों, नदी नालों और खेत तालाबों के गहरीकरण के जरिए ली जाती है। इससे महामार्ग का विकास और बिना खर्च जल संवर्धन के दोनों फायदे महाराष्ट्र राज्य को हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले में ऐसी सैकड़ों जगह काम किए गए हैं। इन उन्नत जलाशयों की मदद से परिसर में सिंचाई कुओं और गांव में जलापूर्ति योजना के लिए आवश्यक कुएं बड़े पैमाने पर पुनः जीवित हुए हैं। गांव टैंकर मुक्त हो गए हैं। घरेलू उपयोग, पशुपालन, खरीफ और रबी की फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध होने से ग्रामीण विकास को गति मिली है। जमीन के जल संचय में बढ़त होने के कारण फसल उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, भेड़ पालन, सब्जी उत्पादन, फल बाग विकास जैसे कृषि और कृषि पूरक व्यवसायों के अच्छे दिन आ गए हैं। इसके अलावा परिसर की पारंपरिक और नैसर्गिक जल स्रोतों के पुनर्जीवित होने के कारण पर्यावरण और प्रकृति संवर्धन के साथ हरियाली क्षेत्र में भी बढ़त हासिल की जाएगी। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील का ये लांजुड़ सिंचाई तालाब बालापुर, खामगांव, मलकापुर, चिखली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर बसे चिखली खुर्द, चिखली बुदुड़, लांजुड़, सुजातपुर, अंबोड़ा, आमसरी, सुटाला, सुटाला खुर्द, पहुरजिरा, मोरगांव, पारखेड़, पिंपड़ी, घाटपुरी और वाड़ी जैसे 12 गांवों में 42,877 जनसंख्या के लिए पर्याप्त और 272 हेक्टेयर खेत जमीनों की सिंचाई के लिए काफी 1,737 टीसीएम जल संचय वाला तालाब है। जब से यहाँ बुल्ढाना पैटर्न अपनाया गया है, तब से इसका नक्शा ही पलट गया है। इस बेजोड़ दोहरी विकास योजना को यहाँ लागू करने से तालाब के गहरीकरण करने के बाद निकले मुरुम का महामार्ग के भरण के लिए इस्तेमाल किया गया और साथ ही तालाब की जल संचय क्षमता में भी 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 की बारिश के बाद ये तालाब जल से लबालब होकर बह रहा है। बुल्ढाना पैटर्न की सफलता ये तालाब बयां करता है। इसके साथ ही परिसर के 700 कुएं की रीफिलिंग हुई है। सिंचाई क्षेत्र 95 हेक्टेयर से बड़ा है और 12 गांवों के लिए 12 जल पूर्ति योजनाओं का स्पष्टीकरण हुआ है। इससे सभी गांव टैंकर मुक्त गांव हो गए हैं। 2-in-1 बुल्ढाना पैटर्न अब बन गया है ऐसा नंबर 1 पैटर्न जो बढ़ाएगा राज्य के किसानों के बढ़ते उत्पादन और समृद्ध करेगा उनका जीवन।
विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपण जलसिंचनाची कामं घेतलीत आणि मला नक्कीच आनंद आहे की मी रस्त्यामध्ये खूप मोठी मोठी कामं केली आहे. मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हायवे 1,00,000 कोटी रुपयाचा जोरात काम सुरू आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं काम जर कोणतं झालं असेल तर अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये, विशेषतः बुलढाण्यासारख्या दुष्काळी भागामध्ये आपण रस्त्याची कामं करत असताना नदी नाले खोलीकरणाचं काम केलं. आणि आज मूर्तिजापूरला जी नदी एक प्रकारे मृतप्राय झाली होती ती जिवंत झाली. आणि आज जवळपास याच्यावर त्यावेळचे जे चीफ इंजिनियर होते ठेंग, त्यांच्याकडनं आता त्यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे. ठेंग साहेबांनी चांगलं काम केलं. आणि मी नेहमी सांगतो की आपण जर सिंचन वाढवलं तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विकास के कुल 491 किलोमीटर के 12 प्रकल्प बुल्ढाना जिले में मंजूर किए गए हैं. यहाँ हुए कामों की बदौलत करीब 55.10 लाख वर्ग मीटर यानी 5,500 टीसीएम अतिरिक्त भूमि जल स्रोत बिना खर्च तैयार हुए हैं. पुनर्भरण के जरिए भूजल स्रोतों के लिए 10,000 टीसीएम वार्षिक योगदान दिया जाएगा. बड़ी दूरदृष्टि से साकार किए जाने वाले जल समृद्धि के कार्यों में बुल्ढाना जिले में करीब 152 गांवों में 4,83,000 जनसंख्या को उसका लाभ होगा. इन विशिष्ट कामों के कारण जिले में करीब 22,800 लाभार्थी कुओं का पुनर्भरण किया जा रहा है, जिससे कुल सिंचाई क्षेत्र में 1,528 हेक्टेयर की वृद्धि होगी. मौजूदा स्थिति में इससे करीब 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई का जल उपलब्ध हुआ है. इस कार्य से बुल्ढाना जिले के 81 जलापूर्ति योजनाओं के जल स्रोतों को मजबूत बनाया गया है. गांव फटाफट टैंकर मुक्त हो रहे हैं. जीवनदायी और बहुआयामी राष्ट्रीय महामार्ग के साथ जल संवर्धन से जल समृद्धि वाले बुल्ढाना पैटर्न का अनुसरण अब राज्य में सर्वत्र किया जा रहा है. पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महामार्ग विकास के 60 प्रकल्पों के तहत 419 जगहों पर जल संवर्धन और भूजल पुनर्भरण का काम तीव्र गति से जारी है. विभाग अनुसार स्थिति देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ के नागपुर विभाग में 34 प्रकल्प, कोंकण के मुंबई विभाग में 3 प्रकल्प, पुणे विभाग में 5 प्रकल्प और मराठवाड़ा और औरंगाबाद विभाग में 18 प्रकल्प बुल्ढाना पैटर्न के अनुसार चलाए जा रहे हैं. इससे पूरे राज्य में 12,604 टीसीएम जल संचय बढ़ा है. राज्य की जल स्थिति देखते हुए इस पैटर्न से सूखा मुक्ति और बाढ़ मुक्ति की ओर महाराष्ट्र अग्रसर हुआ है. इससे 126 लाख घन मीटर यानी 12,600 टीसीएम जल का अतिरिक्त संचय हुआ है. इससे करीब 25,000 टीसीएम पानी का योगदान हर वर्ष मिलने से हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई मिलने का अवसर पैदा हुआ है. भू संपादन नहीं, विस्थापन नहीं, न ही कोई अतिरिक्त खर्च, लेकिन फिर भी महामार्ग बनेंगे. जल स्रोतों और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन होगा. नदी गहरी होने से बाढ़ से राहत मिलेगी. जल स्रोत समृद्ध होंगे और इस सब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिलेगी. माननीय नितिन गडकरी जी इसलिए विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं. इस काम में उन्हें सहयोग मिला है श्री बाला साहेब ठेंग मुख्य अभियंता, श्री विनय देशपांडे मुख्य अभियंता और विजय पाटिल सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता खामगांव. इसके साथ ही राष्ट्रीय महामार्ग के सभी कार्यकारी अभियंता, ठेकेदार और बुल्ढाना जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री पुल कुंडवार. इस अभिवन प्रकल्प की जल समृद्धि गाथा लिखी है श्री बाला साहेब ठेंग और इसे तैयार करने के लिए मदद मिली है स्थापत्य अभियंता श्री माधव कोटस्थाने और श्री दत्ताजी जामदार की. बुल्ढाना पैटर्न यानी बिना खर्च हुआ प्रचंड और परिणामकारक जल समृद्धि कार्य. अब इस पैटर्न का अनुकरण भविष्य में महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों में भी करने का जल समृद्धि टीम ने निर्णय लिया है. जल ही जीवन है. गांव का पानी गांव के लिए.
यही है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का मूल मंत्र।